अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखा रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दावत में आप देखेंगे कि रिहान अरीबा को कहता है कि तुम सबका इतना ख्याल रखती हो, तुमने मेरी तमाम परेशानियों को समेट लिया है, मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ कि तुम मेरी हमसफ़र हो। तो वह कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबका अच्छे से ख्याल रख लूँगी। लेकिन सब मुझे घर में गलत समझते हैं, सबको यही लगता है कि सबकी बर्बादी की वजह मैं हूँ। और खाला अम्मी भी यही समझती हैं कि मारिया का रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से टूटा है, लेकिन मैं तो ऐसा कभी नहीं चाहती थी। अब तो मारिया मुझे अपने कमरे तक में भी नहीं आने देती। तो वह कहता है कि मारिया ऐसा क्यों करती है, मैं मारिया से खुद जाके बात करता हूँ। लेकिन अरीबा कहते हैं कि आपको उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो समझेगी कि मैंने उसे आपके ख़िलाफ़ भड़काया है, इसीलिए आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वह कहता है कि हाँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसी तरह से जब वो अम्मी के पास जाता है तो उसकी अम्मी कहते हैं कि बेटा, 1 महीना ख़त्म हो गया और आपने ग्रासरी के पैसे अभी तक मुझे नहीं दिए, अब मुझे पैसे दें तो मैं ले आऊँ। तो वो कहते हैं कि अम्मी, अब आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी अब अरीबा को सौंप दी है। उसकी अम्मी ये सुन के बहुत परेशान हो जाती है और कहती हैं कि बेटा, उसे क्या पता कल की आई लड़की भला कैसे संभाल सकती है इतनी बड़ी जिम्मेदारी। उसने कहा, अम्मी, जब कल की आई लड़की मेरी ज़िंदगी को संभाल सकती है तो घर के इंतज़ामात क्यों नहीं देख सकती। वो अगर नूर को संभाल सकती है, आप सबको, और मारे अकेले इतना सब कुछ कर सकती है, तो वो ये घर के काम क्यों नहीं कर सकती। वैसे भी आपके पास तो टाइम भी नहीं होता और ना ही मारे के पास। मैं जिसको जो भी जिम्मेदारी सौंप के जाऊँ, कोई काम अच्छे से नहीं करता, इसलिए बेहतर है कि अब घर के काम वही देखा करे। ये बात सुन के अरीबा तो बहुत खुश हो जाती है कि आखिरकार मैंने इनके बेटे को इनके खिलाफ़ कर ही दिया है। लेकिन ये आदमी मुझे माजी की बातें भूलने क्यों नहीं देता। मैं जैसे ही फ़ात को भूलने की कोशिश करती हूँ, ये तब भी मुझसे इतनी प्यार से बातें करता है कि मुझे फिर से फ़ात की याद आने लगती है। अच्छा होता कि बच्चों की बजाय अगर नूर मर जाती, कम अज़ कम आज मैं इस जहन्नम में तो ना होती। इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है, लेकिन अब मैं इनसे एक एक करके बदला लूँगी। उसकी खाला मुझे समझाती है कि अरीबा, तुम ऐसा ना करो, तुम हमारे बेटे को तो हमारे खिलाफ़ ना करो, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तो वो कहती है, खाला अम्मी, आपने सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया और तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। अब आपकी बेटी को आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, वो कहती हैं कि आप परेशान ना हो, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो चाहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं रियान से बात करूँगी कि कोई अच्छा सा रिश्ता देख के मारिया की शादी करवा दे। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि तुम्हें मेरी बेटी की खातिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो भी अच्छा रिश्ता मिलेगा हम उसकी शादी खुद करवा सकते हैं। ये बात सुन के वो बहुत परेशान हो जाती है, कहती है कि अब तो इनसे बदला लेके ही रहूँगी। इसी तरह अज़द जब काम पे चला जाता है तो बेबी बाजी उसे कॉल करती है कि घर का राशन सारा कुछ ख़त्म हो गया है। तो वहाँ से वो डबल पैसे लेके अपना घर बना रही होती हैं, लेकिन दिल ही दिल में खुश होती हैं कि अब वो वापस नहीं आएगा। और वो अम्मी को कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अज़द जब भी आएगा उसकी शादी हम यहीं पे करवाएंगे। उसकी अम्मी कहती हैं कि कभी ऐसा ना हो कि वो वहाँ पे खुद लड़की अपने लिए ढूंढ ले और वहाँ से शादी कर लें। बेबी बाजी कहती है कि अम्मी, ऐसा कभी नहीं होगा, अगर उसने अब कभी ऐसा किया तो उसे अब क्लास वर्ष से गुजरना पड़ेगा, मैं उसे घर कदम तक नहीं रखने दूँगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा भाई है, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं, हाँ अम्मी, मैं उसके साथ ऐसा करके ही रहूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अज़द को वहाँ पे एक लड़की पसंद आ ही जाती है जो कि उसके मालिक की बेटी होती है। वो दोनों वहाँ पे बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी हर बात शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।